जब अधर्म अपने चरम पर था, जब राक्षसों का आतंक इंसानियत को निगल रहा था, जब पृथ्वी स्वयं कांप उठी थी अपने संतानों के हालत देखकर, तब देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, नारायण। और तभी हुआ अवतरण उस शक्ति का जो मर्यादा का प्रतीक बना, जो धर्म की परिभाषा बना, जो आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा बना। भगवान श्री राम यह केवल कथा नहीं, यह एक जीवन पद्धति है। यह वह दीप है जो अंधकार में भी सत्य का प्रकाश बनकर जलता है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ जो हर युग में प्रासंगिक है, हर हृदय में स्पंदन करता है और हर आत्मा को मार्ग दिखाता है। तो आइए आरंभ करते हैं उस महागाथा की ओर जो हमें राम बनने की प्रेरणा देती है। श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर आने न दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है। वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो।
लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो वे विकल हो गए। उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली, जिसे राम ने अपने प्राणों से अधिक चाहा। जो उनके साथ वन गया, जो हर युद्ध में उनके पीछे नहीं साथ खड़ा रहा, जो उनके बिना जल भी नहीं पीता था, आज उसी लक्ष्मण को राम ने मृत्यु का आदेश दिया। न न्याय गलत था, न धर्म टला, लेकिन इस धर्म की कीमत इतनी बड़ी थी कि खुद भगवान भी अश्रुओं से भीग गए। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। न शब्द थे, न आदेश, बस एक मौन जिसमें एक भाई का दिल चीख रहा था। और लक्ष्मण वो मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, प्रभु आपने जीवन दिया था, आज आपसे जीवन ले जाना ही मेरा सौभाग्य है। और फिर श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा ने जन्म लिया। जिस क्षण राम ने अपने प्राणों से प्रिय लक्ष्मण को खोया, उसी क्षण उन्होंने अपना पृथ्वी से जुड़ाव भी छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ लक्ष्मण नहीं वहाँ राम कैसे, जहाँ सेवा नहीं वहाँ प्रभु कैसे, जहाँ त्याग नहीं वहाँ धर्म कैसे। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आप लक्ष्मण के त्याग से भीग गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द रियल साइड डिवोशनल स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि राम और उनके अपार प्रेम की ऐसी कहानियाँ हम आपके हृदय तक पहुँचाते रहें। जय श्री राम, जय लक्ष्मण भक्तराज, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।